और रूम में महसूस हुआ तो हमने देखा कि कहाँ से धुआं आ रहा है, तो दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की तरफ से आ रहा था, तो इसीलिए, और नीचे बहुत शोर मच रहा था, तो लकीली जो रूम है वो टुवर्ड्स दी फ्रंट साइड है, तो जिसको होटल में मैं जानती हूँ उनको मैंने कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि मैम आग लग गई है, आप विंडो की तरफ आ जाइए। तो एक विंडो खुल गया था, बाकी तो शीशा वगैरह कुछ टूट नहीं पा रहा था। थोड़ा सा जगह था उसमें से हम बिल्कुल एज पर खड़े हो गए, वहाँ पर फायर ब्रिगेड आई, उनका रेस्क्यू टीम आया, ऊपर से जो पूरा बंद है वो लकड़ी लगी हुई है, तो उसको हम लोगों ने तोड़ा और वहाँ से थोड़ा जगह बना के फायर ब्रिगेड। आप लोगों ने खुद तोड़ा? हाँ, उसको तोड़ा, क्योंकि उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, वो अंदर से नट बोल्टेड है, तो वो एक दो पीसेस निकल गए थे, उसी में से हम लोग निकल कर आए हैं। मैम किस फ्लोर पर आप थी? रूम नंबर क्या? पे थे, थर्ड फ्लोर पे थे। आपके अंदाजे से क्या उस फ्लोर पे और लोग थे जब धुआं भरा? जब हम गए थे तो सामने वाले बेड पे जो है वो भी हमारे बगल वाले रूम में थी, और उसके बगल में और भी लोग थे, तो वो सारे लोग फिर सब एज पर ही आके खड़े हो गए थे। और लेकिन पीछे से धुआं आ रहा था तो हमने विंडो को बंद कर लिया था, ताकि रूम से धुआं बाहर ना आए, और बाहर की तरफ सांस ले रहे जब तक रेस्क्यू टीम आई, तो करीब आधा पौना घंटा हम लोग उस चीज में रहे थे। एक सवाल ये भी है कि आप जानते हैं होटल्स में रुकते हैं कि अलार्म जब बजता है तो पानी की व्यवस्था खुद होटल्स को भी करनी रहती, क्या? रूम में तो नहीं ऐसा कुछ भी, शायद हो सकता है कि तब तक उतना धुआं आया नहीं था हमारे रूम में, हम लोग तब तक विंडो के बाहर आ गए थे, लेकिन नीचे अलार्म सिस्टम बज गया था। हाँ, तो क्या फायर ब्रिगेड के लोग आपको लेके आए या फिर अपने ही आपको? आ गई थी, उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए, और यहाँ पर हॉस्पिटल में तो हम खुद ही आ गए थे, जब तक एम्बुलेंस का वेट नहीं किया। तो गाड़ी इस और महिला को ड्राइवर आपने थी, सुना, तो खुशकिस्मत हालांकि ये रही, लेकिन कितनी मुश्किलों से इनकी जान बची है वो पूरी आप बीती है बता रही है। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, उनका मैं रुख करती हूँ। अमित, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बताया ये जा रहा है कि एक कमरा नंबर 214 में एक शख्स अभी भी फंसा हुआ है, और उसको रेस्क्यू करने के लिए कवायद जो है फायर की टीम यहाँ पर कर रही है। सबसे पहले तो कूलिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। कूलिंग का काम के अलावा जो दीवार है उस दीवार को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। धुआं किस कदर यहाँ पर निकल रहा है, बताया जा रहा है कि 214 नंबर फ्लोर जो पीछे का हिस्सा, जहाँ पर आप कूलिंग पीछे का हिस्सा जरा दिखाइए, पीछे का हिस्सा जहाँ पर कूलिंग का काम चल रहा है, यहाँ पर वहीं पर 214 नंबर कमरा है। 214 नंबर कमरा, उस कमरे में एक शख्स फंसा हुआ है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, और उसी को निकालने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर लगातार फायर के कर्मचारी, फायर के अधिकारी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चलाए हुए। सामने के हिस्से की तरफ जरा दिखाइए दर्शकों को, तुरंत निजाम अंसारी, सामने के हिस्से की तरफ आप दिखाओ। आप देखिए यहाँ पर सामने का हिस्सा पूरी तरीके से यहाँ पर कूलिंग का काम चल रहा है, लेकिन सामने के हिस्से दूसरी मंजिल पर यहाँ पर जो वॉल है, आग का जो धुआं है उसको बाहर निकालने की कवायद जो है वो तेज की जा रही है, क्योंकि पूरे होटल के 4 हिस्सों से उसे तोड़ा जा रहा था, और यही वो हिस्सा था जहां से सबसे ज्यादा मुश्किलें थी। तो अब ऐसे में यहां पर इस हिस्से को भी जेसीबी के जरिए जो है वो तोड़ दिया गया है, और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अब उस हिस्से में जो है वो पानी को जो है वो अंदर डाल रहे हैं। और ये होटल का किचन का एरिया था जहां पर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि अंदर सिलेंडर थे, लिहाजा जैसे ही आग लगी उसके बाद फौरन सबसे पहले सिलेंडरों को बाहर निकाला गया, और उसके बाद जेसीबी के ज़रिए जो है वो अब दीवार को तोड़ दिया गया है, और इस दीवार के तोड़ने के साथ ही जो है वो अंदर जो है वो धुएं का गुबार निकल पा रहा है। ये तस्वीरें हमारे अविनाश चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, डीजी फायर। सर, कितने लोगों को रेस्क्यू? ऑलरेडी बहुत देख चुका हूँ मैं, पता है। तो यहाँ पर डीजी फायर जो है वो यहाँ पर मौके पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीजी फायर जायजा लेने के लिए, डीजी फायर उत्तर प्रदेश जो है वो जायजा लेने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, और कूलिंग का काम लगातार जारी है, कूलिंग का काम लगातार यहाँ पर जारी है, और ये धुएं का गुब्बार लगातार निकलता जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, अधिकारियों से बातचीत की है, और उसके बाद सारे बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचते हुए, क्योंकि बड़ा मामला है, और भी बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं। क्या और सभी को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ से आपको आगे जानकारी मिलेगी। टोटल कितने लोग रहे होंगे सर यहाँ? क्या कंडीशन है सर अभी, और क्या पूरा? अधिकांश सभी लोग निकल गए थे, और लगभग 18 कमरे ऑक्यूपाइड थे, और इसके अलावा स्टाफ यदि रहा हो तो उनको सबको कंफर्म कर रहे हैं। धुएं में चूंकि अंदर देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मेरे विचार से जितने लोग यहाँ मौजूद रहे थे अधिकांश को पुलिस द्वारा निकाल दिया गया, लगभग सभी को निकाल दिया गया। क्या बताया जा रहा है कि एक कमरे में अभी भी कोई फंसा हुआ है? ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई फंसा हुआ ना हो। हर कमरे को
चेक किया जा रहा है। चूँकि उनमें धुआं भरा हुआ है इसलिए देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब तक हम सारे कमरे चेक ना कर लें आपके सवाल का उचित जवाब दे पाना मुश्किल होगा। तो देखिए, हाँ देखिए सारे कमरे चेक करने की बात कर रहे हैं। आगे बुला के ऊपर करा दिया जाए। अभी जस्ट प्लीज दो महीना जैसे भी आपने कहा दूसरी आ गई है। नहीं, अभी दूसरी नहीं, वो टाइम लग रहा है। तो बोला पीछे हो गया होगा। तो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है। सर दो की मौत की सूचना है। खड़ी है ना, हाँ, जो पीछे काम कर रही है उसको ये एम्बुलेंस अभी बाहर निकाल के इसी के रूप से आ जाएगी। निकाल कर फिर ये आगे होकर फिर पीछे हो जाएगी। तो जेसीबी से भी तोड़ने की अभी जेसीबी मंगाई जा रही है इसके ऊपर कुछ हेल्प करने के लिए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो सर ये लोहे का जो ये लगे हुए हैं बाहर पे पट्टियां लगी हैं, इसकी वजह से कितनी दिक्कत आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन? अभी शीशों को तोड़ा जा रहा है और शीशों को तोड़ा जाए उसको। हाँ, अभी नीचे से जितनी पहुंच हो पा रही है उससे शीशों को तोड़ा जा रहा है। अभी इस पहुंच को बढ़ाने के लिए जेसीबी मंगाई गई है। आप लोग थोड़ा यहाँ पर वैकेट कर देंगे, जेसीबी उधर से आ रही है। कोई कैजुअलिटी की बात हो रही है? दो कैजुअलिटी। दो की हालत गंभीर थी। अभी हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, इसके बाद आपको सूचना दी जाएगी। कितनी देर में कॉल ऑफ किया जा सकता है ये ऑपरेशन पूरा? कितनी देर में खत्म हो जाएगा कॉल ऑफ? अभी जितनी जल्दी हो सकता है कोशिश चल रही है, लेकिन अभी सर्च का ऑपरेशन जारी है। तो जब तक सर्च कंप्लीट नहीं होती है, अभी आशंका है कि लोग अंदर हो सकते हैं। जब तक सर्च कंप्लीट नहीं होती है वी कांट कॉल ऑफ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जेसीबी मशीन यहाँ पर 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुल अभी तक 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 7 की हालत गंभीर है और जेसीबी मशीन लाई जा रही है। जेसीबी मशीन लाई जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि फायर के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको ये जो लोहे का ग्रिल और जो शीशे की का वॉल है उसे तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से वो मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सामने का हिस्सा थोड़ा सा खाली करवा दे ताकि जेसीबी मशीन यहाँ पर आ पाए। और जैसे ही जेसीबी मशीन आए, जेसीबी मशीन के जरिए ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे और जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल ये उन्होंने साफ कहा, जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ कहा कि धुआं जो है जितना बाहर दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अंदर है, अंदर की तरफ है और धुआं हर कमरे में भरा हुआ है। तो ऐसे में जाकर अंदर चेक कर पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं फायर के, वो अंदर जा रहे हैं, एक एक कमरा चेक कर रहे हैं। 18 कमरे इस होटल में ऑक्युपाइड थे, 18 कमरे इस होटल के ऑक्युपाइड थे और उनमें से बताया जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। फायर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो एक बार फिर दूसरी मंजिल की तरफ जाते हुए और बैंक्वेट हॉल फर्स्ट फ्लोर पे था, बैंक्वेट हॉल फर्स्ट फ्लोर पे था, वहीं पर बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद यहाँ पर ये आग लगी है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो सबसे पहला चैलेंज इस वक्त फायर के कर्मचारी अधिकारियों को हो रहा है वो चैलेंज हो रहा है कूलिंग का। कूलिंग जैसे जैसे आगे कूलिंग का काम बढ़ रहा है, धुएं का गुब्बार, धुआं हर तरफ इस पूरे इलाके में। जरा धुएं की तस्वीरें दिखाइए निजाम अंसारी अपने दर्शकों को कि धुआं जो है वो हर तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ आंखें खोलने में दिक्कतें हो रही है, यहाँ बोलने में दिक्कतें हो रही है। तो इससे